चमत्कारी आमरा गुरु, जो महान योद्धा अलाउद्दीन के गुरु कहे जाते हैं, जिनके चमत्कारों के बखान बुंदेलखंड और चंबल के जंगलों और बीहड़ों में तत्रवत्र सर्वत्र हैं। कहा जाता है कि जब अलाउद्दीन किसी शत्रु से युद्ध करते थे तो युद्ध के दौरान उनके सैनिक जब रण क्षेत्र में मृत हो जाते थे या अपना हौसला शत्रुओं के सम्मुख खो देते थे, तो उस समय ये गुरु अपना चमत्कारी ढोल बजाकर उन मृत और असहाय सैनिकों में बल डाल देते थे और इनके ढोल बजाने मात्र से वो सैनिक जाग उठते थे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल की एक और नई भारत भ्रमण वीडियो में। आज मैं आप सभी को बुंदेलखंड की पहाड़ियों के बीच मौजूद एक चमत्कारी गुरु का भव्य मंदिर दिखाने वाला हूं और इस स्थान पर जो प्राकृतिक वातावरण फैला हुआ है और क्यों लोग यहां पर घूमने के लिए आते हैं, ये भी मैं आप सभी को दिखाने वाला हूं। तो अंत तक बने रहिए इस स्थान को देखने के लिए और हमारे साथ आनंद उठाइए। बुंदेलखंड की इन सुंदर वादियों में मुख्य रूप से 3 पर्यटक स्थल हैं, जिनमें से एक को अभी जिस ऊंचे पहाड़ पर आप देख रहे हैं इसे देवगढ़ का किला कहा जाता है। ये एक विशाल ऐतिहासिक किला है और यहीं से कुछ दूरी पर एक धार्मिक स्थल भी है जिसे रतनगढ़ वाली माता के नाम से जाना जाता है। इन सभी पर्यटक स्थलों को देखने के लिए दूर दूर से पर्यटक यहाँ पर आते हैं और इनकी सुंदरता को देखने के साथ साथ इनका इतिहास भी जानकर जाते हैं। अगर आप भी इनका इतिहास जानना चाहते हैं और इनकी सुंदरता को देखना चाहते हैं तो आप हमारे इसी चैनल पर इनकी सुंदरता और इनके इतिहास को जान सकते हैं। और तीसरा जो पर्यटक स्थल है उसे आज हम आप सभी के साथ इस वीडियो में दिखाने वाले हैं और इनके चमत्कार भी आपको दिखाने वाले हैं। यहाँ पर जब हम आमरा गुरु के मंदिर की ओर जंगलों में आगे बढ़ते हैं तो रास्ते में हमें इमली का वृक्ष भी देखने को मिलता है, जहाँ पर मैं और मेरे सभी मित्र इमली खाने का आनंद उठाते हैं और उसके बाद आमरा गुरु के मंदिर की ओर जंगलों में उबड़ खाबड़ वाले रास्ते की ओर आगे बढ़ते हैं। एडवेंचर आमरा गुरु का यह मंदिर घने जंगलों, पहाड़ों और सुंदर वनों के बीच में मौजूद है। यहाँ पर मंदिर के अलावा सुंदर प्राकृतिक वातावरण है और यहाँ पर एक झरना भी मौजूद है, जहाँ पर पर्यटक और श्रद्धालु आकर स्नान जरूर करते हैं। लेकिन जब हम यहाँ पर जाते हैं तो गर्मी का मौसम आ जाता है, इस वजह से यहाँ पर झरने में पानी ना के बराबर रहता है, जहाँ पर गड्ढों में हम थोड़ा स्नान करते हैं। क्योंकि जब हम रतनगढ़ वाली माता के मंदिर से लौट रहे थे तो गर्मी के कारण वहाँ पर हमें अत्यधिक थकावट और गर्मी महसूस होती है। इस वजह से हम यहाँ पर आते हैं, स्नान करते हैं, तत्पश्चात हम आनंदित होकर मंदिर की ओर आगे बढ़ते हैं। अगर आप इस स्थान पर टूर करने के साथ साथ इस झरने में नहाने का आनंद उठाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर बरसात के दिनों में आएं, क्योंकि बरसात के दिनों में यहाँ पर पानी की मात्रा यहाँ पर ज़्यादा होती है, जिस वजह से आपको यहाँ पर नहाने में अत्यधिक आनंद महसूस होता है। इस स्थान पर आमों के बाग हैं। आमों के वृक्षों की अत्यधिक संख्या होने के कारण इस स्थान को आमखो के नाम से जाना जाता है और यह स्थान ग्वालियर से लगभग 58 किलोमीटर की दूरी पर घने जंगलों में मौजूद है। तो अभी हम स्नान कर चुके हैं और आगे बढ़ रहे हैं उस स्थान पर जहां पर आमरा गुरु का मंदिर बना हुआ है
और इस मंदिर के अंदर कछुओं का तालाब भी बनाया गया है, जहां पर अत्यधिक संख्या में कछुए भी रखे गए हैं। यहाँ पर हम जैसे ही मंदिर के दरवाजे को पार करते हैं तो यहाँ पर मंदिर के प्रांगण में हमें साधु महाराज की एक बछिया और गाय माता बनी हुई नजर आती है। फिर हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो हमें धीरे धीरे वह तालाब दिखना शुरू हो जाता है, जहाँ पर अनेक कछुए रखे गए हैं। अगर आप यहाँ आते हैं तो खाने की सामग्री जरूर रख के लाएं और इस तालाब में कछुओं के लिए खाने योग्य वस्तुएं अवश्य डालें। अब हम यहाँ पर इन कछुओं को देखने के बाद, कुछ देवी देवता और महापुरुषों की प्रतिमाओं को देखने के बाद उस मंदिर की ओर आगे बढ़ेंगे जहाँ पर आमरा गुरु का मंदिर बनाया गया है। तो अब हम यहाँ पर निचले भागों में बने हुए मंदिर और तालाब को देखने के बाद एक पहाड़ पर ऊपर की ओर चढ़ते हैं, जहाँ पर सामने ही हमें आमरा गुरु का मंदिर देखने को मिलता है। यहाँ पर हमें आमरा गुरु का मंदिर देखने के साथ साथ एक गुफा भी देखने को मिलती है, जहाँ पर कहा जाता है कि इसी गुफा के अंदर आमरा गुरु तपस्या करते थे। लेकिन हम इस गुफा को देखने से पहले पहाड़ की ओर ऊपर की ओर बढ़ते हैं, जहाँ पर हमें और भी देवी देवताओं और भगवानों सहित कुछ महापुरुषों के मंदिर और प्रतिमाएं देखने को मिलते हैं। लेकिन हम इन्हें देख ही रहे होते हैं, तभी हमें एक गुफानुमा कक्ष देखने को मिलता है, जिसे हम वही गुफा समझ बैठते हैं जहाँ पर गुरुजी तपस्या किया करते थे। फिर कुछ लोगों ने हमें बताया कि यह वह गुफा नहीं है जहां पर गुरुजी तपस्या किया करते थे। वह गुफा हम बाद में देखने के लिए चलेंगे, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर कुछ और भी मंदिर देखेंगे। उसके बाद हम यहाँ के प्राकृतिक वातावरण का अनुभव करेंगे, फिर हम उस गुफा की ओर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक मंदिर बनाया गया है जहाँ पर शिवलिंग है जो भगवान शिव को समर्पित है। यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं तो हमें एक और मंदिर देखने को मिलता है जो यहाँ पर रह रहे पूर्व संतों का है, जो अब इस दुनिया में मौजूद नहीं है। तो अभी हम गुरुजी की गुफा की ओर आगे बढ़ चुके हैं। कहा जाता है कि ये गुफा इतनी गहरी थी कि इसमें पहुंचना असंभव था और जो इसमें प्रवेश कर जाए वो अपनी जान से हाथ धो बैठता था। तो आप सभी लोग जरूर बताइए कि हमारी यह वीडियो आप सभी लोगों को कैसी लगी, और अगर आप ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।